जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PHDS 184 रेडियो लेखन की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो हम टेलीग्राम पर ऐड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर हम उसकी लिंक डाल देंगे, तो वहां से भी आप लोग पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे, तो उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसको परचेज करने के सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है BHDS 184। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेडियो लेखन सॉल्व गेस्ट पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते वापस अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा, मतलब कि आप कोई भाषण देने जा रहे हैं, कोई चर्चा करने जा रहे हैं, के आयोजन के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, विस्तार से समझाइए। यानी कि आप कोई भाषण देने जा रहे हैं या कोई सेमिनार करने जा रहे हैं, कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो वहां पर अगर आप लोग महिला सशक्तिकरण कुछ बातें कहने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो महिला शक्ति पर परिचर्चा मतलब कि डिस्कशन या सेमिनार का आयोजन करना एक बहुत ही सराहनीय और कदम होता है। इसके माध्यम से समाज में महिलाओं के अधिकारों, उनकी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जो है जागरूकता फैलाई जा सकती है। एक सफल परिचर्चा के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले जब कोई भी आप परिचर्चा करेंगे, सबसे पहले आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप ये परिचर्चा किस लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह तय करना आवश्यक है कि इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या इसका मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है या महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करना है। कभी कभी यह भी होता है कि आयोजन किसी विशेष विषय पर केंद्रित हो, जैसे शिक्षा में महिला सशक्तिकरण, कार्यालय में लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा या महिला उद्यमिता। स्पष्ट उद्देश्य से आयोजन की रूपरेखा बनाना आसान हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम है, आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि ये परिचर्चा किस चीज पर हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद एक सही विषय यानी कि सही टॉपिक का चयन करना। परिचर्चा के लिए विषय ऐसा होना चाहिए जो आज के समय में प्रासंगिक हो और श्रोताओं को जो है सोचने पर मजबूर करे। यानी कि आपको ऐसा विषय चूज करना है, ऐसा विषय लेना है जो वर्तमान समय में प्रासंगिक हो। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, डिजिटल युग में महिलाओं की भूमिका, ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार। ये चर्चा जो इस समय है, ये सब क्या है, वर्तमान में प्रासंगिक मुद्दे हैं। क्या है, ये सब जो है वर्तमान में प्रासंगिक मुद्दे हैं। तो इस पर जो है हम किस पर कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है। इसके बाद है विशेषज्ञ वक्ताओं का चयन, यानी कि परिचर्चा को प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो विषय के जानकार हो और समाज में महिलाओं के हित के बारे में काम कर चुके हों, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद हो या महिला उद्यमी हो, कानून या पुलिस से जुड़े अधिकारी हो, सफल महिलाएं हो जिन्हें कठिनाइयों को पार किया हो। तो यहाँ पर जब भी चर्चा करेंगे तो इन लोगों को, विशेषज्ञ लोगों को बुलाएंगे जिनको इस चीज की जानकारी हो। इसके बाद आपको स्थान और समय का चुनाव करना है। तो परिचर्चा के लिए ऐसा स्थान चुना जाना चाहिए जो सभी के लिए आसानी से पहुंचने योग्य हो, जगह सुरक्षित हो, शांत हो, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। समय ऐसा रखें जब अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, जैसे स्कूल या कॉलेज में तो दोपहर का बाद का समय उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर होता कि आपको ऐसी जगह चूज करनी है जो वहां पर सभी लोग आसानी से पहुंच सके और जगह सुरक्षित और शांत होनी चाहिए और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। समय ऐसा रखें उस समय जो है सभी लोग जो है आ सके, अपने काम से फुर्सत हो, तो वो उस जो है परिचर्चा में शामिल हो सके। इसके बाद आपको श्रोताओं का चयन करना है, किसको आप, कौन आपके जो है परिचर्चा के श्रोता बनेंगे, किस प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, यह भी तय होना चाहिए। छात्र, शिक्षक, महिलाएं, गृहिणियां, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, युवा वर्ग, सभी का जो है सहभाग जरूरी हो सकता है। लेकिन किस वर्ग को प्राथमिकता दी जाए यह विषय पर निर्भर करेगा। यानी कि आपने कौन सा विषय चुना है,
आ तो सभी सकते हैं, लेकिन जो आपने विषय चुना है उसके अकॉर्डिंग जो है प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये विषय किस पर निर्भर करेगा। इसके बाद है तकनीकी और लॉजिस्टिक व्यवस्था। माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, स्क्रीन जैसी तकनीकी चीजें समय पर तैयार होनी चाहिए। पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, अगर कार्यक्रम लंबा हो तो नाश्ते या भोजन की व्यवस्था भी जरूरी हो सकती है। नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से तय होनी चाहिए। इसके बाद है संचालन और समय प्रबंधन। कार्यक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति, संचालक या एंकर अनुभवी होना चाहिए, ताकि वे वक्ताओं और श्रोताओं के बीच संतुलन बनाए रखे। प्रत्येक वक्ता को बोलने के लिए समय सीमा देना आवश्यक है, ताकि कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त हो सके। यानी किसको कितनी देर बोलना है, ये भी समय सीमा भी जो है निर्धारित होनी चाहिए, जिससे सभी लोग बोल सके और जो है आपका जो कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त हो सके। इसके बाद प्रश्न उत्तर का सत्र होना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आप लोग प्रश्न उत्तर का एक छोटा सा सत्र जरूर रखें, जहां श्रोता अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कर सके। इससे संवाद को एक नई दिशा मिलती है और लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके बाद फीडबैक और मूल्यांकन। तो परिचर्चा के बाद उपस्थित लोगों से फीडबैक लेना चाहिए, ताकि पता चल सके कार्यक्रम कितना प्रभावशाली रहा। इससे भविष्य में सुधार की संभावनाएं बनती हैं। के बाद है प्रचार और जागरूकता, यानी कार्यक्रम में पहले उसका प्रचार सोशल मीडिया, पोस्टर, स्थानीय समाचार पत्र आदि के माध्यम से करना जरूरी होता है, ताकि ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें। कार्यक्रम के दौरान फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा सकती है, जिससे भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेंगे और अपना फाइनल आंसर समाप्त करेंगे। तो महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा एक ऐसा मंच होता है जहां विचारों का आदान प्रदान, जागरूकता फैलती है। महिलाएं आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी भूमिका को पहचानने लगती हैं। यदि इसका आयोजन अच्छी योजना और गंभीर सोच के साथ किया जाए तो यह समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये जो क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, रेडियो के साक्षात्कार कार्यक्रम पर अपने विचार कीजिए, यानी कि विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि जब रेडियो पर कोई इंटरव्यू चलता है तो उस कार्यक्रम में आपके विचार क्या होंगे उनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो रेडियो एक बहुत पुराना और लोकप्रिय माध्यम है जो लोगों तक सूचना, मनोरंजन और ज्ञान पहुंचाने का काम करता है। रेडियो पर तरह तरह के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिनमें समाचार, संगीत, कहानियां, नाटक, साक्षात्कार कार्यक्रम प्रमुख हैं। इनमें से साक्षात्कार कार्यक्रम खास तौर पर बहुत उपयोगी होता है और रोचक माने जाते हैं। इस कार्यक्रम में न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि श्रोताओं को प्रेरणा भी मिलती है। तो सबसे पहले साक्षात्कार कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रेडियो पर जब किसी प्रसिद्ध या खास व्यक्ति को बुलाकर उससे बातचीत की जाती है तो उसे साक्षात्कार कहा जाता है। जैसे अब वर्तमान में क्या चल रहा है, इसी को नाम दे दिया गया है पॉडकास्ट। क्या नाम दे दिया? पॉडकास्ट। तो रेडियो पर जब भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या खास व्यक्ति को बुलाकर उससे बातचीत की जाती है, मुद्दे पर की जाती है, किसी जो है खास चीज पर बात की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं साक्षात्कार। यह बातचीत किसी एक विषय पर केंद्रित हो सकती है, जैसे कि कला, विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, खेल, साहित्य आदि। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति संचालक या होस्ट कहा जाता है, सवाल पूछता है और सामने बैठा व्यक्ति, जिसे अतिथि या इंटरव्यूई कहा जाता है, वह अपने अनुभवों और विचारों को साझा करता है। तो साक्षात्कार कार्यक्रम का अर्थ क्या है? इसमें क्या होता है, किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, इसी को कहा जाता है साक्षात्कार या इंटरव्यू। इसके बाद है साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकार। तो यहाँ पर कई प्रकार के साक्षात्कार हो, जैसे शैक्षणिक साक्षात्कार, प्रेरणादायक साक्षात्कार, साहित्यिक साक्षात्कार, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर साक्षात्कार, मनोरंजन साक्षात्कार। तो छात्रों और शिक्षकों के बनाए जाते हैं। ये जीवन में संघर्ष कर सफलता पाने वाले लोगों की कहानियां साझा की जाती हैं। यहाँ पर साहित्य में क्या होता है, कवियों, लेखकों और कलाकारों से बातचीत की जाती है। और राजनीति में क्या होता है, समाज के बड़े मुद्दे पर जानकारों से चर्चा होती है। और फिल्मी सितारों, गायकों या अन्य कलाकारों से हल्की फुल्की बातचीत की जाती है। ये समय आता है मनोरंजन साक्षात्कार में आता है। आप देख लेते हैं साक्षात्कार कार्यक्रमों का महत्व क्या है, यानी कि जो साक्षात्कार कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो रेडियो के साक्षात्कार कार्यक्रम के कई लाभ है। जानकारी का, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है, यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। ये सब क्या है, ये सब इंटरव्यू के जो है लाभ हैं। के बाद है मनोरंजन के साथ ज्ञान। यहाँ पर मनोरंजन की भी बातें होती है, साथ में ज्ञान भी मिलता है। और भाषा और अभिव्यक्ति में सुधार, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमको कैसे बोलना है और हमें अपनी बातों को कैसी अभिव्यक्ति करनी है।
अब यहाँ पर देखते हैं वर्तमान समय में साक्षात्कार की उपयोगिता क्या रह गई, उसको देख लेते हैं। आज जब सोशल मीडिया और टेलीविजन का जमाना है, तब भी रेडियो के साक्षात्कार कार्यक्रमों की अपनी खास पहचान है। खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रेडियो एक सुलभ और सस्ता माध्यम है। वहां लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और लाभ उठाते हैं। कई बार विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी ऐसे कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो वर्तमान में भी इसका थोड़ा बहुत उपयोग है, लेकिन जो पॉडकास्ट है इसका जो है अपडेटेड वर्जन है। क्या है? जो रेडियो का जो है पॉडकास्ट जो है ना, वो रेडियो साक्षात्कार का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेंगे और आंसर समाप्त करेंगे। तो रेडियो पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम हमारे जीवन में ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा का स्रोत है। ये कार्यक्रम हमें महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों, संघर्षों से जोड़ते हैं। इससे हमारी सोच जो है व्यापक होती है। हम समाज में हो रहे बदलावों से जुड़े रहते हैं। इसलिए रेडियो के साक्षात्कार कार्यक्रमों को सुनना चाहिए और उससे मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? रेडियो समाचार की जो है संरचना का विवेचन कीजिए। यानी कि रेडियो समाचार कैसे प्रसारित होता है, कौन सी जानकारी पहले दी जाए, कौन सी जानकारी बाद में दी जाएगी। तो रेडियो समाचार एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे जनता तक ताजा, सटीक और संक्षिप्त जानकारी पहुंचाई जाती है। रेडियो की खासियत यह है कि यह तेज, सुलभ और आवाज के जरिए सूचना देने वाला माध्यम है जो दूर दराज के इलाकों तक प्रभावी रूप से पहुंच सकता है। रेडियो के समाचार की संरचना बहुत ही व्यवस्थित होती है जिससे श्रोता कम समय में जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते। सबसे पहले क्या होता है? मुख्य शीर्षक। रेडियो समाचार की शुरुआत मुख्य समाचार शीर्षकों से होती है जिन्हें हेडलाइन बुलेटिन कहा जाता है। ये 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो एक एक वाक्य में बताई जाती हैं, जिनका उद्देश्य श्रोताओं को यह बताना होता है कि उन्हें आगे किन समाचारों की जानकारी मिलेगी। हेडलाइन में संक्षिप्तता और स्पष्टता आवश्यक होती है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी रेडियो समाचार शुरू होगा सबसे पहले हेडलाइन आपको दी जाएंगी जिसमें 3 से 5 महत्वपूर्ण खबरें होंगी। इससे पता चलता है कि आगे जो भी खबरें आएंगी वो किस चीज पर आएंगी। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। अब इसके अध्यक्षता के परिणाम क्या हो, इसमें क्या पता चला, वो आगे हम लोग देखेंगे। चक्रवात रेमो के कारण मीडिया में हाई अलर्ट जारी। अब इसके परिणाम क्या हुए वो तो आगे सूचना में पूरी जो है कवर, जब पूरी जो है जानकारी कवर की जाएगी उसमें दिया जाएगा। लेकिन ये क्या होगी, ये आपके बुलेट तैयार हो गए, यानी कि इस चीज पर हमारी जो है सूचना आगे आएगी। इसके बाद मुख्य समाचार। जब आपका जो है यहाँ पर जो पहला होता है शीर्षक दे दिया जाता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मुख्य समाचार मतलब डिटेल न्यूज आती है। तो हेडलाइन के बाद बारी आती है विस्तृत समाचारों की। इनमें प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, खेल और मौसम से जुड़ी जो है खबरें शामिल होती हैं। प्रत्येक खबर को लगभग 20 से 30 सेकंड में पूरी करने में कोशिश की जाती है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? संक्षिप्तता, यानी कि समाचार छोटा और सारगर्भित होता है। तथ्यात्मक समाचार में सिर्फ तथ्य होते हैं, कोई राय या भावनात्मक भाषा नहीं होती है। क्रमबद्धता, यानी कि पहले महत्वपूर्ण खबरें फिर कम महत्वपूर्ण खबरें आती हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा पर विशेष चर्चा की। देखिए यहाँ पर 2 लाइन में ही हमारा जो है पूरा यहाँ पर न्यूज हमको कवर हो गई कि जो है नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कैबिनेट में आज बैठक की और वहां पर जो है किसानों के आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गई। अब यहाँ पर है समाचार की भाषा और शैली कैसी होगी। रेडियो समाचार की भाषा बहुत सीधी, सरल और औपचारिक होती है। क्योंकि श्रोता सुनकर समझते हैं इसलिए वाक्य छोटे होने चाहिए, स्पष्ट और आसान होते हैं। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता जो है बचा जाता है। देखिए जब कोई चीज हम लोग सुनकर करते हैं वो जितनी छोटी होगी वो उतनी जल्दी हमारे दिमाग में जाएगी। ठीक है, विशेष ध्यान इसमें क्या रखना है, कठिन शब्दों से परहेज करना है, सक्रिय वाक्यों का प्रयोग करना है, बिना पक्षपात के आपको जो है तथ्यों को प्रस्तुत करना है। इसके बाद समाचार का क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार, फिर अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर राज्य स्थानीय समाचार, फिर व्यापार या अर्थव्यवस्था, फिर खेल समाचार और फिर मौसम समाचार। तो ये आपका जो है समाचार का क्रम रहता है। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार यानी कि नेशनल न्यूज दी जाती है, फिर इंटरनेशनल न्यूज दी जाती है। इसके बाद राज्य या स्थानीय समाचार दिए जाते हैं और फिर व्यापार या अर्थव्यवस्था की जानकारी दी जाती है, फिर खेल और समाचार की जो है जानकारी दी जाती है। इस क्रम में श्रोताओं को एक व्यवस्थित अनुभव मिलता है और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार जो है जानकारी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन देंगे यानी कि समाप्ति न्यूज में देंगे। समाचार बुलेटिन के अंत में अक्सर 2 बातें होती हैं, मौसम की जानकारी या कोई रोचक समाचार दिया जाएगा, समाचार संपादक का नाम और धन्यवाद वाक्य बोला जाएगा और समाचार समाप्त कर दिया जाएगा।
इन्हीं समाचारों के साथ आप सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो से समाचार। मैं हूं अनीता शर्मा। इसके बाद यहाँ पर समय और अवधि। रेडियो समाचार आमतौर पर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के स्लॉट में प्रसारित होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुबह, दोपहर और रात के प्रमुख समयों में प्रसारित होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनल निष्कर्ष लेंगे और अपना आंसर खत्म करेंगे। रेडियो समाचार की संरचना बहुत ही सुसंगठित, सरल और प्रभावशाली होती है। इसका उद्देश्य है श्रोताओं तक कम समय में अधिकतम और सटीक जानकारी पहुंचाना। राष्ट्रीय भाषा, संकलित प्रस्तुति और जो है तेज गति इसकी प्रमुख विशेषता है। तकनीकी विकास के बावजूद आज भी रेडियो समाचार का महत्व बना हुआ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और टीवी की जो है सुविधा सीमित है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में।